हमारे यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था री एग्ज़ाम। उसमें उत्तराखंड के जितने भी प्रश्न आए थे वो सारे प्रश्न हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि यूके ट्रिपल एस सी का जो एग्ज़ाम होता है, यूके पीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें उत्तराखंड के क्या है, उत्तराखंड के जो यूके ट्रिपल एस सी है उसमें 40 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो यानी कि जो अपने आप में जो उत्तराखंड है उसका पलड़ा हमेशा भारी भारी रहता है। तो पिछले पेपर से हमें ये आइडिया आता है कि भाई उत्तराखंड में किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमारा स्तर किस प्रकार का है। तो चलिए शुरू करते हैं कि उत्तराखंड जो फॉरेस्ट गार्ड का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें उत्तराखंड के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न था इसमें वो था कि उत्तराखंड का निर्माण हुआ है। तो उत्तराखंड का निर्माण किस अधिनियम के द्वारा हुआ था। तो जो उत्तराखंड का निर्माण हुआ था वो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा हुआ था। इन प्रश्नों को आप अपनी एक कॉपी बना लीजिए, उसमें उत्तराखंड प्रीवियस पेपर लिखिए और जितने भी क्वेश्चन हैं उनके केवल क्वेश्चन और आंसर आप लिखते जाइए। ठीक है, उत्तराखंड में इतने ज़्यादा पेपर तो होते हैं नहीं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन से आइडिया लगा सकते हैं कि भाई मेरी तैयारी किस प्रकार से है या जो आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें जो है किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। ठीक है, दूसरा जो कबूतरी देवी हैं उनका संबंध किससे है। तो हम सबको पता है कि जो कबूतरी देवी हैं उनका संबंध जो है वो लोकगीतों से है। तो ये कि लोक गायिका है कबूतरी देवी उत्तराखंड की, तो इनका संबंध किससे, लोकगीतों से है। अगला प्रश्न है केदार कांठा पर्वत जो कि केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है, स्थित है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन आता है कि केदार कांठा जो पर्वत है वो कहाँ है, तो ये केदारनाथ में। लेकिन इस बार उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि जो केदार कांठा जो पर्वत है वो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कौन सी नदी के किनारे है। तो ये जो वहाँ पे जो है केदार कांठा पर्वत, ये आपके गढ़गाड़ नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जो केदार कांठा पर्वत है वो केदारनाथ में है और केदार कांठा जो पर्वत है वो गढ़गाड़ नदी के किनारे स्थित है। उत्तराखंड का पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था तो सबको इसका आंसर पता है कि उत्तराखंड का जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ था वो सन 2002 में हुआ था और इसमें उत्तराखंड के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो नित्यानंद स्वामी बने थे। अगला सवाल है कि ढालीपुर जो जल विद्युत परियोजना है वो ढालीपुर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। तो ढालीपुर जल विद्युत परियोजना जो बनी हुई है वो यमुना नदी पर बनी हुई है। अगला सवाल है उत्तराखंड के कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो उसके किस नेता ने 1962 में उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी के ऐसे कौन से नेता थे जिन्होंने 1962 में जो यहाँ पे भारत सरकार थी उसको उत्तराखंड राज्य है उसकी मांग का जो ज्ञापन सौंपा था। तो उसका उनका नाम था पीसी जोशी। तो पीसी जोशी थे कम्युनिस्ट पार्टी से। इन्होंने भारत सरकार को 1962 में एक पत्र सौंपा था और उसमें मांग की थी कि उत्तराखंड को क्या है एक अलग राज्य बनाया जाए। उत्तराखंड में कौन सा ऐसा पक्षी है जो अब विलुप्त की ओर विलुप्त होने वाला है। ठीक है, तो अब लगभग ये विलुप्त हो चुका है, तो इसका नाम है पहाड़ी बटेर है। तो याद रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए भी जो पहाड़ी बटेर है वो जो है अब लुप्त प्राय की ओर है। अगला सवाल है प्रश्न 8 है अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था। ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि जो अंग्रेज द्वारा उत्तराखंड में जो चाय का बीज है वो कहाँ से मंगवाया गया था। तो उत्तराखंड में जो चाय का बीज है वो चीन से मंगाया गया था। ठीक है, अगला सवाल था उत्तराखंड से संबंधित जो उत्तराखंड में हमारा हिमालय पर्वत है। ठीक है, ये हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है। ये क्वेश्चन यूके पीएससी ने भी पहले पूछ रखा है और उससे पहले उत्तराखंड के एग्जाम में भी ये आ रखा है। तो जो हिमालय पर्वत है वो उदाहरण है वलित पर्वत का। ठीक है, तो जो हिमालय पर्वत है वो न्यू फोल्ड माउंटेन के नाम से इन्हें जाना जाता है। और जो हिमालय पर्वत है उसकी आपको पता है कि लगातार उसमें क्या है हलचल अभी भी हो रही है क्योंकि प्लेटें क्या हो रही हैं, खिसक रही हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो जो कुमाऊं परिषद है उस कुमाऊं परिषद के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जयदत्त जोशी को इन्होंने चुना था। ठीक है, प्रश्न 11 है। प्रश्न 11 तो बहुत बार ही पूछा जा चुका है और ये सबको याद ही होगा कि झंगोरा जो फसल है वो किसकी फसल है, रबी की फसल है कि खरीफ की कि जायद की फसल है। तो झंगोरा जो है खरीफ की फसल है। ठीक है, और उत्तराखंड की एक मुख्य फसलों में से है। अगला प्रश्न है कि जो अल्मोड़ा मुद्राएं हैं वो अल्मोड़ा मुद्राएं जो हैं किस राजवंश की है। तो प्रश्न 12 है कि अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश की हैं। तो जो अल्मोड़ा मुद्राएं हैं वो कुनिंद राजवंश की हैं। इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिखिए और उन्हें क्या है डेली पढ़ते रहिए। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे
कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला जो है उधम सिंह नगर है। ठीक है। प्रश्न 14 है कि बिरथी जलप्रपात स्थित है। तो जो बिरथी जलप्रपात है, वो बिरथी जलप्रपात कहाँ स्थित है? वो आपके पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है कि बिरथी जो जलप्रपात है वो बिरथी जलप्रपात कहाँ है? तो जो बिरथी जो जलप्रपात है वो हमारे कहाँ स्थित है? वो पिथौरागढ़ में स्थित है। देखिए, अब जो वैसे नई वन रिपोर्ट आई है तो उसमें नई वन रिपोर्ट के अनुसार जो उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्रफल वाला जिला है वो उत्तरकाशी हो चुका है। पहले पौड़ी है था इससे, अब उत्तरकाशी हो चुका है। और नई जो वन रिपोर्ट आई है उसमें जो सबसे कम वन क्षेत्रफल जो है वो हरिद्वार का है। ठीक है। तो सबसे कम वन क्षेत्रफल हरिद्वार का है, सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्रफल है वो उत्तरकाशी का इस समय है। ठीक है। और जो प्रतिशत के अनुसार सबसे जो कम वन क्षेत्रफल है वो हरिद्वार का ही है, और सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत के हिसाब से जो वन क्षेत्रफल है वो रुद्रप्रयाग का है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वैसे उनसे आंसर किए में उधम सिंह नगर दे रखा है। तो ये पुरानी वन रिपोर्ट है उसके अनुसार है, जो नई वन रिपोर्ट अभी आई है उसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्रफल है, अभी कम वन क्षेत्रफल है, वो हरिद्वार में दिखाए गए। ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है वो उत्तरकाशी में दिखाए गए। अगला है बिरथी जलप्रपात स्थित है, तो पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला सवाल है कि जो ब्रिटिश गढ़वाल है, उस ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी है वो श्रीनगर है। श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित की गई थी? ठीक है। तो श्रीनगर से पौड़ी जो राजधानी ले जाई गई वो 1840 में ले जाई गई थी। अगला क्वेश्चन है जो जोशीमठ औली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि जो जोशीमठ में जो औली है, तो जोशीमठ और औली के बीच एक रज्जू मार्ग है। ठीक है, रोपवे है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये अक्टूबर 1993 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी अक्टूबर 1993 में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में जो सिडकुल है, ठीक है, तो सिडकुल का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडकुल का मुख्यालय हरिद्वार नहीं है बल्कि कहाँ है? देहरादून है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 18 कि गढ़वाल का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? तो जो गढ़वाल का प्रथम निर्जातीय समूह माना जाता है वो कोल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत बार उतर चुका है कि जो भारतीय सैन्य अकादमी है, यानी कि जो आईएमए है, आईएमए देहरादून में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आईएमए की जो स्थापना हुई थी तो वो 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न 20 हरिद्वार पर आधारित न्यूज़ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो हरिद्वार पर स्थित जो आधारित जो पुस्तक है वो न्यूज़ इन इंडिया है। उसके जो लेखक है वो जॉब फ्रांसीसी वाइट है। ठीक है। तो हरिद्वार पर स्थित न्यूज़ इन इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं वो जॉब फ्रांसीसी वाइट हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 21 हिंदी के किस महीने फूलदेई मनाया जाता है? तो फूलदेई आपको पता है कि उत्तराखंड में एक प्रमुख त्यौहार है जिसके अंतर्गत क्या है, जो देली होती है उसमें हम क्या डालते हैं? फूल डालते हैं अपने। तो ये शुरुआत जो होती है इसकी चैत्र मास से होती है, और चैत्र मास जो है नव वर्ष माना जाता है। किसमें? हिंदुओं में नव वर्ष कहाँ से शुरू होता है? चैत्र मास से होता है, यानी कि मार्च से होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान चलाया गया था, तो कब से चलाया गया था उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान? तो उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान 2009 से चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न 23 है कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी की स्थापना है वो 1973 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, सौंग नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो सौंग नदी है वो किसकी सहायक नदी है? वो सौंग नदी है आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। प्रश्न 25 जो इसमें आ रखा था वो था कि राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र स्थित है। तो राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र जो है वो भीमताल के नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में जो पर्वतीय राज्य परिषद है उसकी स्थापना 1973 में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है भूकंप की जो जन जागरूकता हेतु जो फिल्म बनी है वो उत्तराखंड में कौन सी बनी है? तो वो है डांडी कांठी की गोद में, एक चक्कर चाल भी बनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो सबको पता है कि जो अलकनंदा नदी है उसका उद्गम स्थल जो है वो संतोपथ ग्लेशियर से है। ब्रह्मदेव किस वंश का शासक था? प्रश्न 29 है ये। तो प्रश्न 29 का जो आंसर है ब्रह्मदेव किस वंश का शासक था? तो ब्रह्मदेव जो था वो कतूरी वंश का शासक था। अगला सवाल है जो लीसा है वो किस पेड़ का जैव उत्पाद है? तो आपका पता है कि चीड़ के पेड़ से हमेशा क्या निकलता है? लीसा में निकलता है, जिससे क्या बनाया जाता है? गोंद बनाया जाता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न लिखित, मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है। तो जो मौलाराम की जो चित्रकला प्रसिद्ध है वो किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? गढ़वाल शैली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डालियों का दगड़िया संस्था के संस्थापक कौन है? एक जो डालियों का जो दगड़िया है ये एक एनजीओ है और इस एनजीओ के जो संस्थापक हैं वो चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं। और चंडी प्रसाद भट्ट क्या हैं? एक पर्यावरणविद हैं। उत्तराखंड की राज्य तितली कौन है? हाल ही में उत्तराखंड की एक राज्य तितली बनाई गई है, तो वो उत्तराखंड की राज्य जो तितली है वो कॉमन पिकॉक है। ठीक है। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? नहीं, कहाँ हुई थी? तो देहरादून में हुई थी, 1939 में हुई थी। और सिद्धदेव सुमन ने टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया है? तो ये विंसर जो अभयारण्य है उसको क्या किया गया है? दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु इसको विकसित किया गया है। किसको विकसित किया गया है? विंसर अभयारण्य को। और विंसर अभयारण्य कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। तो ये उत्तराखंड जो फॉरेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था रे एग्ज़ाम उसके सारे क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप सारे अपनी कॉपी में उतार लीजिए। धन्यवाद।